हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज मैं रामचंद्र शुक्ल जी के क्रोध विषय की 50 एमसीक्यू आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884, 1888, 1886, 1894। तो इसका सही उत्तर है 1884। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया जिले के अगौना में, बस्तर जिले के अगौना में, काशी जिले के अगौना में, मथुरा के अगौना में। तो इसका सही उत्तर है बस्तर जिले के अगौना में। रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? महादेव शुक्ल, चंद्रभानु शुक्ल, चंद्रवली शुक्ल, राम प्रसाद शुक्ल। तो उसका सही आंसर है चंद्रवली शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी पत्रिका का संपादक थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर या चंद्रमुख। तो इसका सही उत्तर है नागरी प्रचारिणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे? कवि और कथाकार, इतिहास लेखक, संपादक और समालोचक, इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सब। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि में कितने प्रकार के निबंध होते हैं? 5, 4, 3, 2। इसका सही उत्तर है 2। रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखे थे? मनोविकार संबंधी, साहित्य शास्त्र संबंधी यानी समीक्षात्मक, साहित्य शास्त्र या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साहित्य शास्त्र संबंधी यानी समीक्षात्मक। कौन सा रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध नहीं है? घर, करुणा, घृणा, क्रोध। तो सही उत्तर है घर। रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत कब हुआ? 1939, 1943, 1941, 1942। तो इसका सही उत्तर है 1941। समालोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा ग्रंथ का भूमिका लिखे थे? तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्रोध का परिभाषा क्या है? क्रोध भय के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, क्रोध दुख के कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, या ये दोनों से उत्पन्न होता है, या फिर इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर है बी। क्रोध का अन्य एक रूप क्या है? बदला, बैर, अंधापन या फिर क्षमा। तो इसका सही उत्तर है बदला। क्रोध निबंध के अनुसार क्रोध किसका विरोधी है? बदला, भय, लज्जा या फिर दया। तो इसका सही उत्तर है दया। क्रोध निबंध के अनुसार मुनिजन क्रोध करके क्या करते थे? क्षमा करते थे, शाप दे दिया करते थे, शांत हो जाते थे या फिर दया दिखाते थे। तो इसका सही उत्तर है शाप दे दिया करते थे। क्रोध करने वालों के भीतर मंथन होने से क्या होती है? क्षमा, जलन, शांत या फिर दया। तो इसका सही उत्तर है जलन। क्रोध निबंध के अनुसार किसी बात का बुरा लगना क्या कहलाता है? क्षमा, क्रोध, अमर्ष, बदला। तो इसका सही उत्तर है अमर्ष। किसके कारण झट से प्रतिपक्षी के नाश आदि में प्रवृत्ति होती है? अंधापन, क्रोध, अमर्ष, जलन। तो इसका सही उत्तर है क्रोध। किसके कारण केवल चुप रहना होता है? अंधापन, क्रोध, अमर्ष, जलन। तो इसका सही उत्तर है अमर्ष। क्रोध की कोमलावस्था का नाम क्या है? अंधापन, क्रोध, अमर्ष, जलन। तो इसका सही उत्तर है जलन। क्रोध करने वाला किस ओर देखता है? अपनी ओर, जिस ओर से दुख आता है उसी ओर, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जिस ओर से दुख आता है उसी ओर। धन के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में क्रोध को क्या कहेगा? पाप का बाप, बदला, अंधापन, अमर्ष। तो सही उत्तर है पाप का बाप। क्रोध का अचार या मुरब्बा है? पाप का बाप, क्षमा, बैर, अमर्ष। तो इसका सही उत्तर है बैर। क्रोध का हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट, क्षमा, बैर, अमर्ष। तो इसका सही उत्तर है चिड़चिड़ाहट। क्रोध का विधान क्या है? हिंसा, क्षमा,
दंड या फिर अमरस? तो इसका सही उत्तर है दंड। डैश शत्रु को तुरंत पीड़ित करने की प्रेरणा देता है? हिंसा, क्षमा, क्रोध या अमरस? तो इसका सही उत्तर है क्रोध। डैश शत्रु को कुछ समय बीत जाने पर पीड़ित करने की प्रेरणा देता है? हिंसा, क्षमा, क्रोध, बैर? आंसर है डी। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह कौन सा दुख से उत्पन्न होने वाला क्रोध है? अपने दुख, पराये दुख, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अपने दुख। क्रोध के कितने कारण होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही उत्तर है 2। किस क्रोध को बुरा नहीं समझा जाता? अपने दुख, पराये दुख, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होता है पराये दुख। क्रोध डैश भंग करने वाला मनोविकार है? दुख, चपलता, वैर, शांति? तो इसका सही उत्तर है शांति। क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक है? दुख, चपलता, हिंसा, करुणा? तो इसका सही उत्तर है करुणा। क्रोध का वेग डैश होता है? प्रबल, दुर्बल, सबल या फिर निर्बल? तो इसका सही उत्तर है प्रबल। निबंध के अनुसार क्रोध डैश से फुर्तीला है? दुख से, सब मनोविकारों से, सब सुखों से, हिंसा से? तो सही उत्तर है सब मनोविकारों से। क्रोध बुरे विचारों की डैश है? साधन, भंडार, खिचड़ी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है खिचड़ी। क्रोध में क्या है? दुख और भय, द्वेष और तिरस्कार, घमंड और अविवेक, इनमें से सब? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सब। बुद्धिमान लोग अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए डैश प्राप्त की है? क्रोध पर विजय, क्रोध पर पराजय, शांति पर पराजय, क्रोध पर प्रतिशोध? आंसर है ए। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की डैश है? मानसिक शांति, मानसिक दुर्बलता, मानसिक दुख, सफलता? तो इसका सही उत्तर है मानसिक दुर्बलता। तो क्रोध किसके विपरीत है? हिंसा, क्षमा, बदला, सुख? तो इसका सही उत्तर है क्षमा। क्रोध रामचंद्र शुक्ल जी का कैसा निबंध है? साहित्यिक, समालोचनात्मक, मनोविकारात्मक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मनोविकारात्मक। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, यह क्रोध का कैसा रूप है? अपूर्व स्वरूप, पूर्व रूप, पूर्ण स्वरूप, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण स्वरूप। क्रोध निबंध के अनुसार अमर्ष से उत्पन्न होने वाली और कठोर वचन आदि को उत्पन्न करने वाली चित्तवृत्ति को डैश कहते हैं? दुर्बलता, चपलता, सबलता या फिर सफलता? तो इसका सही उत्तर है चपलता। क्रोध निबंध के अनुसार किसी अत्याचारी से अबला को बचाने की स्थिति में अबला की सहायता डैश करता है? दया, क्षमा, क्रोध, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है क्रोध। पशु और बच्चे बैर क्यों नहीं मानते? वे निर्बल होते हैं, वे जल्दी भूल जाते हैं, उनमें भाव संचय नहीं होता, वे क्रोध नहीं करते? तो इसका सही उत्तर होगा उनमें भाव संचय नहीं होता। चिड़चिड़ाहट अधिकतर किसमें पाई जाती है? युवाओं में, स्त्रियों में, रोगियों और वृद्धों में, विद्वानों में? तो इसका सही उत्तर है रोगियों और वृद्धों में। अचानक ठोकर लगने पर होने वाला क्रोध कैसा होता है? योजनाबद्ध, स्थायी, आकस्मिक या वैरपूर्ण? तो इसका सही उत्तर है आकस्मिक। क्रोध का प्रभाव किस पर सबसे पहले पड़ता है? समाज पर, शत्रु पर, स्वयं पर, परिवार पर? तो इसका सही उत्तर है स्वयं पर। क्रोध का बदला किस रूप में मिलता है? करुणा, प्रेम, दूसरा क्रोध या फिर क्षमा? तो इसका सही उत्तर होता है दूसरा क्रोध। धर्म, नीति और शिक्षा शास्त्र में किसका निषेध है? भय, लोभ, क्रोध या फिर दुख का? तो इसका सही उत्तर होता है क्रोध का।
क्रोध का लक्ष्य प्रायः क्या होता है? सुधार करना, भय उत्पन्न कराना, हानि पहुंचाना या फिर उपदेश देना। तो इसका सही उत्तर है हानि पहुंचाना। क्रोध कब क्षमा में बदल सकता है? भय होने पर, पश्चाताप होने पर, विवेक जागने पर या अपमान होने पर। तो इसका सही उत्तर है विवेक जागने पर। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।